17 साल पाकिस्तानी टिकटॉक का स्टार सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। 2 जून 2025 को यह वाकया इस्लामाबाद G13 में पेश आया। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सना यूसुफ कौन थी, इसको किसने कत्ल किया, इसके पीछे रीजन क्या थी, इसके ऐनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं, पुलिस का इस वक्त क्या कहना है और कत्ल करने वाला मुजरिम कौन था और इस वक्त वो कहां है। तमाम डिटेल मैं आप लोगों के सामने तफसील के साथ रखने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, सना यूसुफ अपर चतराल से ताल्लुक रखने वाली एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर है और एक टिकटॉक का स्टार। इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर और ये बहुत मुतहर्रक नजर आती है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट पर, यानी इनका कंटेंट फनी किस्म का होता था। इसके बाद ये डिफरेंट किस्म के ऐड यानी डिजिटल इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करती थी। ये इस्लामाबाद 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में अपने वालिदैन अपने भाई के साथ रहाइश पजीर थी और एक इंसान मेहमान बनकर इनके घर पर आता है और 2 गोलियां उनके सीने पे मारकर उसको कत्ल कर देता है। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है, इसके ऐनी शाहिदीन जब ये वाकया पेश आता है तो उसके ऐनी शाहिदीन में इसकी वालिदा और इसकी खाला शामिल है। नाज़रीन, ये वाकया 5 बजे के करीब पेश आता है जब एक बंदा एक मेहमान बनकर इसके घर आता है और सीधी 2 गोलियां करीब से शूट करके इसकी जान ले लेता है। यानी शोहरत की कीमत सिर्फ और सिर्फ जान से देनी पड़ती है। नाज़रीन, कुछ चीजें कल तक सामने आ रही थी, यानी रात को सामने आ रही थी, अब तक गर्दिश कर रही थी कि ये कत्ल गैरत के नाम पर कत्ल है, जाती रंजिश थी, ऑनलाइन हेरासमेंट थी, यानी ये क्या था। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिटेल से रखूंगा कि ये असल में ये हकायक क्या थे और किसने इस बच्ची को कत्ल किया, इसके पीछे रीजन क्या थी। नाज़रीन, सना यूसुफ को कत्ल जब किया गया उसके बाद इतलात मसूल हो रही थी कि ये इसके कजन ने गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, क्योंकि ये एक पठान घराने से ताल्लुक रखती है और पठान बड़े गैरतमंद लोग होते हैं और ये इस चीज को नापसंद करते थे कि ये बच्ची डिजिटल इन्फ्लुएंसर थी, टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करती थी। इस तरह की वीडियोस अपलोड करने की वजह से इसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत है। इसको कत्ल करने वाले जनाब हैं उमर हयात उर्फ काका, यानी इसको काका के नाम से जाना जाता है, जिसके टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। यानी ये भी एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, यानी एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर ने दूसरे डिजिटल इन्फ्लुएंसर को कत्ल कर दिया। ये नाज़रीन बंदा कल इस्लामाबाद से फरार होकर फैसलाबाद चला गया। सीआईए की कार्रवाई के बाद इसको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया और अब ये इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इससे जो असला था इसका, वो भी इससे बरामद हो चुका है। इसके बयानात के मुताबिक अभी तक कोई चीज भी हम वजाहत नहीं दे सकते कि इसमें क्या चीज लाई गई। इसकी तहकीकात आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी कि इसके कत्ल की रीजन क्या थी, क्यों इसने जाती रंजिश या इनके दरमियान ऐसे मामला थे जिसकी वजह से उसने इसको कत्ल किया। अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। नाज़रीन, तीसरी चीज सबसे मेन कि जब इनकी मौत की खबर, इनकी डेथ की खबर बाहर आती है तो 2 तरह के लोग हमारी मार्केट में जन्म लेते हैं। एक तो बहुत गम और गुस्से का इजहार करते हैं और जस्टिस फॉर सना यूसुफ के हैशटैग से पूरी सोशल मीडिया भर जाती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो नेगेटिव तबसरे करते हैं। यार, एक चीज मैं कॉमन एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब तक हमने या हमारी टीम ने जो इसके ऊपर वीडियोस देखी, इनके अकाउंट्स पे जाके हमने वीडियोस देखी, उसकी लास्ट वीडियो भी उसकी बर्थडे पर थी। यानी उसकी बर्थडे की लास्ट वीडियो थी और उसको तब कत्ल कर दिया गया। एक खूबसूरत नौजवान बच्ची, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी क्या रीजन हो सकती है कि उसकी जान ही ले ली जाती। और बहुत सारे मामला, अगर कोई मामला था उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, बल्कि किसी की जान लेना किसी मसले का हल नहीं होता। ये एक इंसानियत का कत्ल है और कुछ हमारे लोग इस तरह बैठ के तबसरे कर रहे हैं कि अच्छा हुआ। मैं उसके स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा कि आप लोग देख सकते हैं कि लोग किस किस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, मुआशरे से ये कम हुआ, वो कम हुआ। यानी वो फोत हो चुकी है यार, वो शहीद हो चुके। शहादत ही है ना कि गोलियां मार के उसको शहीद कर दिया गया। दूसरी चीज के इस वक्त हमने जो देखा उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में कोई नेगेटिविटी वाली चीज नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें हम ये कह सके कि ये गंद फैलाने वाली वीडियोस थी, यानी ये वल्गर टाइप वीडियोस थी। ऐसी कोई वीडियो नहीं थी, यानी हेल्थी वो कंटेंट अपना अपलोड करती थी, फनी टाइप
डिजिटल इन्फ्लुएंसर टाइप, और वो एक अच्छा कंटेंट था। यानी वो इसमें सोशल मीडिया पे अपने खवातीन को प्रमोट करती थी, इनकी तालीम की बात करती थी, हकूक की बात भी करती थी फनी वीडियोस के साथ साथ। तो अब इससे जो असर पड़ेगा हमारी खवातीन पर वो भी आप लोगों के सामने है। क्या ये इस तरह करने से मुआशरे से आप ये सोशल मीडिया को कम कर सकते हैं या आप इस वल्गैरिटी को कम कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अभी तक सना यूसुफ के अकाउंट से कोई ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी जिसके बना पर कोई भी उन पर नेगेटिव जो है ना तबसरा कर सकता या नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट पास कर सकता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो खुदारा एक अच्छी कौम होने का सबूत दें और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इजहार अफसोस किया करें, उनके लिए दुआ किया करें। अभी नाजरीन आगे देखते हैं कि ये पुलिस इस वक्त जो तहकीकात कर रही है, आने वाले दिनों में ये तहकीकात